तो मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इश्क, प्यार, मोहब्बत के बारे में। तो ये क्या है इश्क, प्यार, मोहब्बत? आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, गानों में सुना होगा, शायरों की शायरी में सुना होगा इश्क, प्यार, मोहब्बत के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आज हम साइंटिफिकली इस बारे में बात करेंगे कि ये प्यार होता क्या है और क्यों होता है किसी को भी प्यार। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके ज़िंदगी के किसी हिस्से में आपको भी प्यार हुआ होगा। वो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको ये प्यार की फीलिंग्स ना ही हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। तो आज इसी पे बात करते हैं। प्यार एक्चुअली एक इमोशन होता है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक टाइप ऑफ इमोशन है। अब हमारे इमोशंस किस तरह से बनते हैं? कुछ साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक हमारे जो टोटल इमोशंस होते हैं वो 27 होते हैं, 27 नंबर ऑफ इमोशंस होते हैं। तो ये जो लव है ये भी एक टाइप का इमोशन ही है। अब ये जो भी सारे इमोशंस होते हैं ये हमारे जिस्म में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, ये सारी उनकी ही गेम होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाएँ तो ये इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाएँ तो इमोशंस सप्रेस होने लगते हैं। तो वो कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इश्क, प्यार, मोहब्बत करते हैं? तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली बताता जाऊँ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कि कौन-कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। नंबर 1 पे डोपामिन, जिसका अक्सर आप लोगों ने यूट्यूबर से सुना होगा, वीडियोज़ में या तो फ़िल्मों में कहीं भी सुना होगा। अब ये जो डोपामिन है, डोपामिन एक्चुअल ये प्लेज़र न्यूरोट्रांसमीटर्स को कहा जाता है। ये इंसान को प्लेज़र दे रहा होता है। इसके अलावा सेरोटोनिन, जिसको खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक बीटा एंडोर्फिन होता है जो हमें सैटिस्फाई देता है, सैटिस्फैक्शन। इसी तरह एक हार्मोन होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, जो कि हमें प्यार की फीलिंग्स देता है, जो एक लविंग हार्मोन है, लविंग न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि 2 इंसानों का आपस में बॉन्ड बनाता है। अब ये लव ज़रूरी नहीं कि आपको किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ हो। ये लव आपको किसी के साथ भी हो सकता है। ये लव आपको अपने माँ-बाप के साथ होता है, अपने भाई के साथ हो सकता है, अपनी बहन के साथ हो सकता है, अपने पेट के साथ हो सकता है, इस इवन के किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी आपको इश्क हो सकता है। आपने ये प्यार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फ़ील किया होगा। कहाँ, मैं बताता हूँ। जब आप अपने फ़ादर के साथ सपोर्ट और अपने ब्रदर के साथ प्रोटेक्शन महसूस करते हो तो यही प्यार है। जब आप अपने बच्चे को हँसता हुआ, खेलता हुआ देखते हैं तो यही प्यार है। अल्लाह की इबादत करने में प्यार होता है। यहाँ तक कि कई दफ़ा आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो, उनसे 2 मिनट खड़े होके मुस्कुराते हो तो उसी वक़्त में भी आपका ये जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज़ होता है। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस प्यार को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस प्यार को अगर आप लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें तो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ इमोशन और इमोशन को आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। जैसे ही आप किसी को देख के लव या प्यार महसूस करते हो, फ़ील करते हो, उसी टाइम आपके दिमाग में बहुत ही सारे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसमें डोपामिन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है और कई सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि आपको प्यार की फीलिंग्स दे रहा होता है। और ये केमिकल आज से रिलीज़ नहीं हो रहा है, ये केमिकल तब से रिलीज़ हो रहा है जब से आप पैदा ही नहीं हुए थे। ये ऑक्सीटोसिन वही केमिकल है जो बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालने में मदद देता है। माँ की बॉडी को रिलैक्स करता है ताकि बेबी आउट हो। ये वही हार्मोन है बच्चे के पैदा होते ही मदर के ब्रेस्ट से मिल्क को ले डाउन करवाता है, यानी कि मिल्क की जो प्रोडक्शन करवाता है और मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करवाता है ताकि बच्चा जो है उसकी खुराक प्रॉपर हो सके। और यही वो ऑक्सीटोसिन है जो बच्चे को माँ से एक बॉन्डिंग करवाता है। जब बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसकी आँखों में देखता है तो बच्चे से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है और साइमल्टेनियसली उसी टाइम मदर से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना रहा होता है। ये नेचर ने, ये अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत दी हुई है कि मदर और बेबी जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो अब बज़ाहिर ज़बान से तो वो नहीं कर पाते कम्युनिकेट, लेकिन जब वो एक दूसरे की आँखों में देखते हैं तो उसी दौरान उनसे एक न्यूरोकेमिकल रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन, जो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। तो इसलिए कोई भी माँ जो है अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं रख पाती। ये वही हार्मोन है जो माँ और बच्चे के पैदा होते ही एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बना देता है। जब आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं किसी से भी तो उसी टाइम भी आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है। इतना ही नहीं, अगर हम अपनी लाइफ में किसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में फँसे हों तो उसी दौरान भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है ताकि हम उस टाइम डिप्रेशन में ना चले जाएँ। ये ऑक्सीटोसिन हमारे मेंटल हेल्थ को हील करवाने में भी मदद देता है।
लव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स है जिसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग के जिस हिस्से से ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है, दिमाग के उसी हिस्से में सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं होती। तो इसलिए जब आपके दिमाग में ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपको ये जब फीलिंग्स आती हैं प्यार मोहब्बत की, तो उस टाइम आप ये सोचने समझने के इतने ज़्यादा अहल नहीं होते। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि प्यार हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान को ज़िंदगी में प्यार चाहिए होता है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में प्यार की कमी है, तो उस इंसान के जिस्म में बाकी सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं, तो वो इंसान किसी गलत रास्ते पे आने लगता है। तो प्यार एक बेसिक नीड है। अगर प्यार नहीं मिलेगा तो उस इंसान का एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, उस इंसान में स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो ये प्यार का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और प्यार कभी-कभार वन साइडेड भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्यार आप जिससे कर रहे हैं वो भी आपसे प्यार करे। तो प्यार किसी इंसान को एक तरफ़ा भी हो सकता है और होता भी है डेफ़िनेटली। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ये प्यार इंसान को एक तरफ़ा भी होता है। तो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखने के लिए इस प्यार का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में कोशिश करें कि हर इंसान से प्यार मोहब्बत करें। फिर इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ आने लगेंगी। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑक्सीटोसिन आपके जिस्म में कम हो जाता है, तो आप एक फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, एक एहसास महरूमी में चले जाते हैं। तो इस ऑक्सीटोसिन को बैलेंस में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एडिशनल पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ बताता जाऊँ कि ये ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। मर्दों में ये ऑक्सीटोसिन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि फीमेल्स में होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि मदर को अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, अपना घर चलाना होता है। और अगर हम मेल्स में ये ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो, तो हम सारा दिन इसी प्यार के चक्कर में लगे रहें। तो ये एक सर्वाइवल का पार्ट है कि मर्द जो है वो ज़्यादा प्यार करने के लिए बने ही नहीं। मर्द जो है वो बाहर स्ट्रगल करने के लिए बना हुआ है। वो खुराक लाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तभी तो घर चल पाएगा। तो इसीलिए फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन की मिकदार ज़्यादा होती है, मेल्स में नहीं होती। और काफ़ी फीमेल्स को ये शिकायत होती है कि मर्द हज़रात जो हैं वो ज़्यादा उनसे प्यार नहीं करते जितना वो फीमेल्स उनको प्यार करती हैं। तो उनके लिए मैं एक क्लियर बात बताता जाऊँ कि ये हम जो मर्द हैं, हम बेसिकली प्यार करने के लिए बने ही नहीं हुए। ये हमारी एवोल्यूशन ऐसी हुई है। हम में जो डोमिनेंट हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन डोमिनेंट होता है। तो अगर हम प्यार करने बैठ जाएँ तो हाँ, घर कौन चलाएगा? बाहर से खाना कौन लाएगा? दुनिया में स्ट्रगल कौन करेगा? तो इसीलिए हम मर्दों को बनाया ही इस तरह गया है कि हम बाहर जाके खाना लेके आएँ, और फीमेल्स को घर चलाना होता है, बच्चों को सँभालना होता है। तो इसलिए फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन डोमिनेंट होता है। तो आज के बाद अगर कोई औरत आपसे कह रही है कि आप मुझसे इतना प्यार नहीं करते, तो आप उसको ये वीडियो दिखा दें कि हम जो मर्द हैं वो प्यार के लिए बने ही नहीं। हम जो बने हैं, हम दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए बने हुए हैं। हमारा ये एक सर्वाइवल का पार्ट है। हम बाहर जाएँगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, खाने-पीने के लिए लाएँगे, कमाएँगे, तभी तो घर चलेगा। नहीं तो हम सारा दिन प्यार करने बैठेंगे तो घर कौन चलाएगा? तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? और ऐसा भी हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि प्यार हम बिल्कुल ही ना करें। प्यार करना भी लाज़मी है। प्यार हम जितना हो सके अपने घर में बीवी बच्चों से, माँ-बाप से करें और अपने खुदा से करें। तो आज का मैसेज यही है कि ज़िंदगी में खुश रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि आपके जिस्म में ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं इनका बैलेंस बराबर रहे। अगर ये न्यूरोकेमिकल्स आपके जिस्म में बैलेंस नहीं रहते तो आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान के जिस्म में ऑक्सीटोसिन लेवल कम हो जाता है, तो क्या ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे उस इंसान के जिस्म में ये ऑक्सीटोसिन लेवल है जो बढ़ जाए? कौन-सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन से ऐसे लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं जिन पे अमल करके वो इंसान अपने जिस्म में ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ा सकता है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर बाबा रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।